प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन में हम आप सबको स्वागत करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार इस बातों के ऊपर देखते आ रहे हैं। परमेश्वर की वचन को या पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने का क्या आवश्यकता है, क्यों उसे हम सबको पढ़ना है। आप सभी जो इस वीडियो को देखते हैं, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि हम लोग तो बाइबल को पढ़ते हैं, या क्या अलग से कोई इसके ऊपर वचन देता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखिए या किसी से भी आप पूछ कर देखिएगा। इन दिनों में कई लोगों के पास परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, और कई लोग उस बातों को महत्व भी नहीं देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने मेरे अंदर इस बातों को डाला ताकि हम इस बातों के ऊपर विचार करें और मनन करें। प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी या मैं, हम सब बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, मनन नहीं करते। ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है यदि हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं और भी उसमें हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करें। ये एक तरह की हमें उत्साहित करने के लिए हम इस बातों को आपके बीच में हम लेके आए हैं। ज़रूर आप इसको पूरा सुनिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा। प्रिय, पिछले 2 हफ्ते से हम 2 बातों के ऊपर देखा। पहले हफ्ता होशे 4:6 से हमने देख रहे थे, परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना ज़रूरत है, क्योंकि कई लोग परमेश्वर के बारे में जानते नहीं है। यदि परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए तो हम उनके वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी व्यवस्था और उनके जो वचन में परमेश्वर के बारे में सारी ज्ञान है। वो किस बातों को पसंद करता है, वो कौन सी बातों को पसंद नहीं करता है, सब कुछ उसमें है। तो इसलिए उसको पढ़ना ज़रूरत है, मनन करना ज़रूरत है। और दूसरी बात हम लोग देख रहे थे, जकरिया 7 उसके 12 और 13 वचन से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए हम उनकी बातों को पढ़ना या सुनना बहुत ज़रूरत है। ये पिछले हफ्ते हम देख रहे थे। आज तीसरी बात आपके बीच में मैं ये बताना चाहता हूँ। हमारे दुखों से उभरने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। हमारे दुखों से उभरने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन को आप देख सकते हैं। भजन संगीता उसका 119 उसका 92। आप सभी लोग इस भजन संगीता को अच्छी तरह जानते होंगे। भजन संगीता 119 उसका 92 में क्या लिखा है? भजनकार इसी तरह लिखता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। क्या कहता है? यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। भजनकार यहाँ एक अच्छी बातों को कहता है कि यदि मेरे दुख के समय पे मैं यदि आपकी व्यवस्था को सुखी नहीं मानता तो मैं मेरे दुखों से ही क्या हो जाता? मैं नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। इसे भजनकार यहाँ लिखता है। प्रियो, हर एक मनुष्यों के जीवन में दुख आता है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। हर एक मानव के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में दुख जरूर आता है। इस दुख इतना गहरा होता है, कई लोग इसमें से बाहर आ नहीं पाते हैं और इसी दुख में ही क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ जो भजनकार प्रभु को मानने वाला परमेश्वर का भक्त है, उनको भी दुख ने क्या किया? दबाया है। उनको भी एक अवसर था उस दुख में नष्ट हो जाने का, परंतु वो अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को सुखी माना, यानी उस परमेश्वर की वचन को पढ़ने में वो आनंदित होता था, उसके साथ वो समय बिताता था। तो इसीलिए वो व्यवस्था, वो वचन उनको नष्ट होने से क्या कर दिया?
बचा लिया है। प्रियो, आपने कई लोगों को सुने होंगे, देखे होंगे कि कई लोग जो अपने जीवन की कई दुखों को लेकर निराशा में आकर बहुत सारे गलत रास्ता को अपनाते हैं, बहुत सारे गलत रास्ता को अपनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में ज़्यादा दुख हो जाता है, कोई परेशानी है, उससे वो बाहर नहीं आ पाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, कहीं जाकर नशा करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। और कई लोग अपने दुखों को भूलने के लिए दारू पीते हैं, बहुत सारे, यानी नशा को करके, दारू पीकर नशा करके उस दुखों से बाहर आने के लिए प्रयास करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यानी कई लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं, यानी कई लोग कई प्रकार के तरीका को अपना के कैसे भी उस दुख में से बाहर आने की प्रयास करते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या होता है, कई बार जब जो लोग दुखों से बाहर आने के लिए इसी तरह की जो तरीका को अपनाते हैं, वो क्या कर देता है, उनकी दुखों को और बढ़ा देता है। यानी एक बार ऐसा हुआ, जंगल में जब एक आदमी जंगल में जा रहा था, तो उन्होंने रास्ता में जब जा रहा था, देखा वहाँ एक शेर उनके सामने आ रहा था। जब उस शेर से बचने के लिए वो भागते भागते वहाँ एक गुफ़ा था, उसके अंदर जा पहुँचा। जब उस गुफ़ा के अंदर गया, वहाँ एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ था। प्रियो, इसी तरह हम सबके जीवन में होता है कि लोग दुखों से बचने के लिए कई नशा, दारू, गलत दोस्ती, कई गलत तरीका को अपना के क्या कर देते हैं, और उसी दुखों में और उस समस्या में फंस जाते हैं, वो उस निराशा से, उस दुखों से बाहर आ नहीं पाते हैं। पर प्रियो, यहाँ जो भजनकार क्या कहता है, मैं मेरे दुखों से मैं नष्ट नहीं हुआ। क्यों नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या मानता था, सुखी मानता था, उसमें वो आनंदित होता था, उस परमेश्वर के वचन के साथ वो समय निकालता था। इसलिए जो उनके जीवन में जो दुख आया, परेशानी आया, वो उनको क्या नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 में एक बात बताया। क्या कहा उन्होंने, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब क्या है, जिस तरह हमारे जीवन की जो हम हमारे जीवन में जो रोटी खाते हैं, वो रोटी हमें जिंदा रखने के लिए हमें मदद करता है। इसी तरह परमेश्वर की वचन में भी जीवन है। हम परमेश्वर में बने रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए, निराशा दुखों से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें भी मदद करता है। प्रियो, आप इसी जो भजन संगीता 119:6 को देखेंगे, वहाँ भजनकार क्या कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा, तो मेरी आशा ना टूटेगी। आप तमिल बाइबल में लिखा है, जब मैं आपकी जो आज्ञा है, व्यवस्था है, उसको मैं देखता हूँ, तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। इससे भजनकार कहता है। कहने का मतलब क्या है प्रियो, यानी परमेश्वर की वचन को हम बार बार यदि पढ़ने वाले हैं, समय निकाल कर हम मनन करने वाले हैं, या हमारा मनोरंजन या हमारा आनंद या हमारी जो रुचि यदि परमेश्वर के वचन में होगा, जब जब हमारे लिए समय मिलता है, उस समय हम जाकर परमेश्वर की वचन को पढ़ने वाले होते, तो ज़रूर हमारे जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए, वो दुख हमें क्या नहीं कर सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। रोमियो 10:17 में पौलुस लिखता है, परमेश्वर की वचन को पढ़ने से क्या करता है, विश्वास बढ़ता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख परेशानियाँ आ जाती है, तो उस समय हमारा विश्वास नीचे चलने लगता है।
तो इसलिए क्या करना है, उस विश्वास को बना के रखने के लिए हमें परमेश्वर की वचन को पढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अभी आप कहीं परमेश्वर के लोगों को देखिए, वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में खुश रहने के लिए कई प्रकार की तरीका को अपनाते हैं, पर संसार की कोई भी चीज़ यानी अनंत काल का उस शांति को, उस आनंद को दे नहीं सकता है। प्रभु यीशु कहता है, मैं मेरे शांति को तुम्हें देता हूँ। मतलब संसार की जो शांति है वो कभी भी निरंतर नहीं होता है प्रियो। तो इसलिए भजनकार कहता है, मैं मेरे दुखों से मैं नष्ट नहीं हुआ। कारण क्या है, मैं परमेश्वर के वचन को सुखी मानता था। प्रियो, हमारे सभी लोगों के जीवन में दुख ज़रूर आता है। उस दुख से यदि हमें बचना है तो हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन का सुखी मानना है, उसके ऊपर हमारे मन को रखना है, बार बार उस वचन को लेकर हमें पढ़ना है। पर आप कई लोगों को देखो, जो कई मसीही परिवार में आप देखिए, कई जो मसीही बच्चे हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए या उनकी मम्मी पापा को देखिए, कई बार वे लोग अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, जो उनकी कई नॉलेज को लेकर वो तारीफ़ करते हैं। आपको पता है मेरे बेटा इतना पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी को इन सारी बातों की जानकारी है। पर अब बाइबल में एक बात उनसे पूछ के देखो, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए कई मसीही परिवार से भी, कई मसीही जो परमेश्वर को जानते हुए भी, कई लोग क्या करते हैं, अपने दुखों में, परेशानी में जाकर आत्महत्या कर देते हैं, कोई गलत रास्ता को अपनाते हैं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानते तो है, वो लोग चर्च तो जाते हैं, परंतु उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन सुखी का मूल है नहीं है। वो संसारी की बातों में लिप्त है, वो संसारी की बातों से अपने सुखों को वो क्या करते हैं, पाना चाहते हैं। आप पहला दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 14-15 में देखेंगे तो पौलुस तीमुथियुस के बारे में एक गवाही देता है, बहुत अच्छा एक गवाही है। वो क्या देता है, वो कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जब तीमुथियुस को पौलुस ये पत्री लिखता है, उस समय वो कहता है, हे तीमुथियुस, तुम बचपन से पवित्र शास्त्र को तुम जानते हो, तुम्हारे पास वो ज्ञान है। मतलब क्या है, उनकी जो माता पिता है, उनके बचपन से ही उस वचन को पढ़ने के लिए उनको उत्साहित किया। इसलिए तीमुथियुस जो है, अपने बचपन से ही परमेश्वर की वचन को वो जानता था। आज कितने हमारे बच्चों को परमेश्वर की वचन का ज्ञान है मेरे भाइयों बहनों। प्रियो, हम सबके जीवन में ज़रूर दुख आता है, वो बड़े हो छोटे हो, कोई भी क्यों ना हो। पर यदि उस दुखों से हमें बचना है, उस दुख में ही हमें नष्ट नहीं होना है, तो आप और हमको परमेश्वर की वचन को हमारे जीवन का सुखी मानना है। भजन संगीता उसका पहला अध्याय में क्या लिखा है, जो परमेश्वर की वचन को रात दिन मनन करता है और उसको यानी एक इच्छा के साथ पढ़ता है, उनको क्या करता है, वो धन्य है, क्योंकि उनका जीवन एक आशीषित जीवन बनेगा। प्रियो, जैसे हमने अभी वो पढ़ा भजन संगीता 119-92 में भजनकार कहता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नया होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रियो, दुखों के समय पे हमें बच के रहना है, प्रभु में बने रहना है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमारा सुखी होना ज़रूरत है। और जितने भी परमेश्वर के दास दासियों को, जो परमेश्वर ने जिसको इस्तेमाल किया, उनके जीवन को आप देखो, वे सभी लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते थे, परमेश्वर की वचन को ज़्यादा पढ़ते थे, परमेश्वर की वचन को सुखी मानते थे। इसलिए वो परमेश्वर की सेवकाई में स्थिर रहा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।